दोस्तों, आज के वीडियो में कन्या राशि के गुण स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने सिंह राशि तक के वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उसे ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि, पृथ्वी तत्व एवं वैश्य वर्ण की राशि होती है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। एक बुध ही ऐसा ग्रह है जो स्वयं की राशि में उच्च का होता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। शरीर के अंगों में कन्या राशि से पेट के नीचे और नाभि के ऊपरी हिस्से को देखते हैं। कन्या राशि का शुभ रंग हरा होता है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी और वायु प्रकृति कारक है। बुध की दो राशियां होती हैं, मिथुन एवं कन्या। जहां मिथुन वायु तत्व पुरुष एवं क्रूर राशि है, वहीं दूसरी ओर कन्या पृथ्वी तत्व स्त्री एवं सौम्य राशि है। परंतु दोनों राशियों में ये समानता है कि दोनों द्विस्वभाव वाली राशि होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह होता है कि मिथुन एक बालकपन का बोध कराता है, जो कि नादान है, जिद्दी है और क्रोधी भी है। ज्ञान भी है, पर उस ज्ञान का परिमार्जित आधार नहीं होता है। परंतु कन्या राशि स्थिर एवं सौम्य राशि होने के कारण जमीन से जुड़ी बातें करना पसंद करते हैं। हवा में न तो वो खुद बातें करते हैं और न ही हवा में की गई बातें उन्हें पसंद आता है। कन्या राशि सुलझी हुई राशि, समझदार, बुद्धिमान, परिमार्जित ज्ञान से भरा हुआ, अनुभवी, अंतर्मुखी एवं संकोची राशि होती है। 12 राशियों के क्रम में कन्या छठी राशि होती है। इसका विस्तार 360 डिग्री के वृहद गोलाकार वृत्त में 150 से 180 अंश के बीच होता है। आकाश मंडल में कन्या राशि को एक नाव में बैठी हुई युवती को दिखाया गया है, जो एक हाथ में अनाज का गुच्छा लेकर नदी में नौका विहार कर रही है। इस पिक्चर से यह प्रतीत होता है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति, वो चाहे युवक हो या युवती, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर के भोजन की व्यवस्था करते हैं और अपने परिवार की छोटी से छोटी चीज़ों का पूरा ख्याल रखते हैं। घर में किस चीज़ की कमी है, ये हमेशा उन्हें ध्यान रहता है। घर में एक एक सदस्य पर इनका ध्यान रहता है, ख्याल रहता है और सबको ये मिलाकर चलते हैं। ये अपने परिवार में मैनेज और मैनेजमेंट करते हुए सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं। इस पिक्चर का दूसरा अर्थ भी होता है कि इस पिक्चर में जो कुंवारी कन्या है, जो किशोरी अवस्था में दिखाई दे रहा है, ये पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है, परंतु कन्या राशि स्त्री राशि है, इस वजह से ये किशोरी अवस्था में दिखाया जा रहा है और वो अपनी ज़िंदगी के दूसरी जर्नी की ओर जाने के लिए तैयार हो रही हैं। पहला जर्नी उसका अपना मायका होता है और दूसरा जर्नी उसका अपना ससुराल होता है। उसके हाथ में अनाज का गुट्ठा, जो ये बताता है कि दूसरे जर्नी में किस तरह से अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाना है, उनका पालन पोषण और ख्याल रखना है और फिर मातृत्व का एहसास दिलाते हुए उस परिवार को आगे भी बढ़ाना है। अन्य राशियों की तरह इनके ख्वाहिशें बड़े बड़े नहीं होते हैं। ज़्यादा शौक नहीं होता है कि ये खुद के लिए महंगे कपड़े खरीदें या महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। इनके शौक छोटे छोटे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये खुद पर लिमिटेड खर्च करते हैं, जो ज़रूरी होता है वही खर्च करते हैं, पर परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। कन्या राशि वाले काफ़ी मेहनती होते हैं। ये अपनी चीज़ों को बहुत ही साफ से रखना पसंद करते हैं। गंदगी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। इन्हें दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सामाजिक और हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं। हालांकि इनका अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से लोगों से मेल जोल करना इन्हें पसंद नहीं होता है। इन्हें अपना ही घर बहुत ही अच्छा लगता है, पर फिर भी समाज में रहते हुए आस पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है या कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो वहाँ वो ज़रूर उपस्थित हो जाते हैं। अगर कुछ लोगों में बहस हो रहा है या किसी के रिश्तों में करवाहट चल रही हो, तो वहाँ उन लोगों के बीच जाकर बातें करते हैं और उन लोगों के झगड़ों या बहस को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इनकी बातों को लोग गंभीर से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं।
इनके बातचीत में दो लोगों को तोड़ने का नहीं बल्कि दो लोगों को जोड़ने की सोच होती है। ये कभी भी गलत सलाह किसी को नहीं देते हैं जिससे रिश्ता टूट जाए या रिश्तों में किसी प्रकार से नुकसान हो। ऐसी सलाह कभी भी किसी को नहीं देते हैं। हालांकि गुस्सा और क्रोध इन्हें भी आता है और वो गुस्सा आक्रामक भी हो जाता है, पर कभी कभी गुस्सा अंदर ही अंदर पी लेने की वजह से इनके अंदर झुंझलाहट पैदा हो जाता है। ये थोड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं, फिर ये छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा निकालने लगते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्ति को वो लोग पसंद है जो व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, और उस व्यक्ति को मेहनत के बावजूद यदि सफलता नहीं मिलती है तो ये उसे पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी सहायता करते हैं। इन्हें वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है जो मेहनत के बिना आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति इनसे सहायता की किसी प्रकार की चाह रखता हो तो ये अपना हाथ वहाँ से पीछे खींच लेते हैं। इनकी सोच रहती है कि कोई भी व्यक्ति यदि मेहनत करेगा तो वो ज़रूर सफलता हासिल करेगा। कन्या राशि वाले व्यक्ति की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, या इसे कमी कहेंगे। यदि इन्हें किसी की कमी का एहसास हो जाता है तो वो हमेशा उसे पिंच करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। ये दूसरे लोगों में खुद की क्वालिटी को ढूंढते हैं और अन्य लोगों से कंपेयर भी करते हैं, और फिर सामने वाले व्यक्ति को किसी अन्य शख्सियत या पर्सनालिटी का कंपेयर या उदाहरण देते हुए उसे ताना कसते रहते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्ति अपने हर काम को प्लानिंग करने के बाद ही करते हैं। ये अपना सारा काम अपने दिमाग से विचार विमर्श करके करते हैं। इनके सामने अचानक से यदि कोई काम ऑफर हो जाता है तो द्विस्वभाव राशि होने की वजह से बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और चिड़चिड़ा जाते हैं, पर फिर उसी काम को समय लेते हुए प्लानिंग के साथ उस काम को परफेक्शन के साथ कंप्लीट करते हैं। इनके काम में स्थिरता के साथ जल्दीबाजी भी होती है, मतलब कि दिमाग में यदि कोई प्लान है तो स्थिर से उस पर विचार करेंगे, और जब दिमाग में प्लान फिट हो जाता है तो वो जल्दी अपने उस काम को पूरा कर देते हैं। इनकी लिखावट बहुत ही खूबसूरत होती है। इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नोट करने के लिए पेन और कॉपी या डायरी ज़रूर होती है। ये छोटी सी छोटी चीज़ों को अपनी डायरी में लिखते रहते हैं, जैसे रोज़मर्रा के हिसाब किताब हुए, किसी प्रकार का बैंक डॉक्यूमेंट्स हुआ, या किसी का मोबाइल नंबर हुआ, या कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती है जो अपनी डायरी में ये मेंटेन करके रखे रहते हैं। पास्ट से जुड़ी बातें भी इनकी डायरी में लिखी होती है, जो कि भविष्य में काम पड़ने पर वो चीज़ें सहायक हो सकती है। कन्या राशि वाले व्यक्ति के चेहरे में आकर्षण होता है, पर ये खुद के सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च नहीं करना पसंद करते हैं। पैसे बचा कर रखते हैं। इन्हें पैसा जोड़ना बहुत पसंद है। पैसों से पैसा कैसे बनाया जाए, इनके दिमाग में योजनाएं चलती रहती। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं, लोगों को लीड करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इनमें प्रबंधक का गुण काफ़ी अच्छा होता है। इनके दिमाग में गुना भाग हमेशा चलते रहता है। नौकरी के क्षेत्र में किसी कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, या बैंक मैनेजर हो सकते हैं, या बैंक से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है। अकाउंटेंट, अध्यापक वगैरह इन कामों में सफलता प्राप्त करते हैं। ये बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी होशियार होते हैं और हर विषय वस्तु को ध्यान केंद्रित करते हुए अनुभवी होते हैं। हालांकि जो इनके बच्चे होते हैं उनके पढ़ाई के पीछे ज़्यादा नहीं भागते हैं। जैसे अन्य गार्जियंस अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और जागरूक रहते हैं, कन्या राशि वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से अनुभव पाया है, अनुभव किया है और ज्ञान अर्जित किया है, वैसे ही इनके बच्चे भी खुद ब खुद अनुभवी होते चले जाएंगे और सब कुछ सीख भी लेंगे। कन्या राशि वाले व्यक्ति के मित्र अधिकतर कम ही होते हैं, पर जो भी इनके मित्र होते हैं वो इन्हीं की तरह तेज होते हैं, समझदार, समय पर काम आने वाले और उनका साथ देने वाले होते हैं। ये किसी से शत्रुता करना पसंद नहीं करते हैं।
यदि कहीं किसी वजह से किसी से बहस हो जाती है या झगड़े भी हो जाते हैं तो जल्द ही गुस्सा शांत होने के बाद झगड़े को समाप्त करके मैनेज कर लेते हैं। ये अपनी भावनाओं को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, दिल में रखते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं, पर सामने वाले से ये ज़रूर आशा रखते हैं कि उनकी फीलिंग्स को समझा जाए, पर ऐसा होता नहीं है और उनके अंदर झुंझलाहट पैदा हो जाती है। इनके फीलिंग्स वही समझ पाते हैं जो उन्हें दिल से केयर करते हों या जो उन्हें दिल से प्रेम करते हों। कभी कभार ये अपने दिमाग में रखी हुई बातों को भूल जाते हैं। जो बात किसी को कुछ दिन पहले या महीनों सालों पहले इन्होंने बोल रखी होती है, उनके दिमाग से अचानक से निकल जाता है, भूल जाते हैं। फिर वो बातें याद दिलाने पर बहुत ही मुश्किल से इन्हें याद आता है। यदि वो बातें याद आ जाए तो ही अपनी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यदि नहीं याद आता है तो उस बात को या घटना को बिल्कुल ही नकार देते हैं। ये कोई भी फैसला या निर्णय लेने में हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इनकी राशि द्विस्वभाव वाली होती है। इनके स्वतंत्र रूप से किसी बात पर कायम रखने के लिए किसी न किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है जो इनका आधार होता है, जिन्हें ये सक्षम समझते हैं, और कोई भी निर्णय या फैसला लेने में वो व्यक्ति सहायक होता है, उसकी ज़रूरत इन्हें ज़रूर पड़ती है। ये हर संबंधों को पूरा ख्याल रखते हैं और सबको जोड़ कर रखना पसंद करते हैं। इन्हें समय से काम करना पसंद है और सामने वाले को समय से काम करने का एहसास भी दिलाते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें कोई टाइम दिया हो कि उस टाइम पर इनसे वो मिलने आएगा या उस टाइम तक वो काम खत्म कर देगा, यदि वो व्यक्ति उस दिए हुए वक्त पर नहीं आता है या उस काम को खत्म नहीं करता है तो इनका दिल और दिमाग दोनों झुंझला जाता है। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि छठे भाव में आती है, जो रोग, शत्रु और कर्ज का होता है, सेवा और कंपटीशन का भी होता है। तो ये लोग बीमारी और हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं। इन्हें लगता है कि भविष्य में इन्हें कोई भयंकर बीमारी ना हो जाए, इस वजह से अपनी हर बीमारी पर, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दवाइयों का प्रयोग तुरंत करते हैं, और जो डॉक्टर ने जो इन्हें टाइमिंग के अनुसार दवा खाने की सलाह दी होती है उसे उस समय के अनुसार लेते हैं और एक भी डोज को मिस नहीं करते हैं। यदि परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे भी मेडिसिन समय से खाने के लिए कहते हैं और पूरा डोज समाप्त करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक बार कहा कि दवा समय पर ले लेना, बार बार उस दवा को समय पर लेने के लिए हिदायत देते रहते हैं। यदि दवा समाप्त होने पर बीमारी ठीक नहीं हो पाती है तो बीमारी ठीक करने के लिए दवाइयों को बार बार बदलते भी हैं। इनके दिमाग में खतरे की घंटी हमेशा ही बजती रहती है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए या कोई शत्रु इन्हें परेशान ना करे। इसको लेकर ये हमेशा ही चिंतित रहते हैं। अपने फैमिली के सदस्यों को लेकर हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। कर्ज की वजह से भी ये काफ़ी परेशान रहते हैं। यदि किसी वजह से इन्होंने कहीं से कर्ज लिया हो या बैंक लोन लिया हो तो जब तक वो कर्ज समाप्त नहीं हो जाता है इनका दिमाग शांत नहीं रहता है। कई सारी इसी प्रकार की चिंताएं और भ्रम इनके दिमाग में अकारण ही पैदा होते रहता है। कन्या राशि की प्रेम की बात करें तो ये अपने प्रेम में ईमानदार होते हैं, उदार होते हैं, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ये जिससे भी प्रेम करते हैं उसे अपने बंधन में बांध कर नहीं रखते हैं। जैसे ये खुद आज़ाद ख्याल के होते हैं उसी तरह अपने जीवन साथी को भी स्वतंत्र रखते हैं। ये अपने जीवन साथी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, उनका काफ़ी ख्याल रखते हैं। ये लोग प्रेम को ज़्यादा गंभीर से नहीं लेते हैं क्योंकि इनके लिए काम और जिम्मेदारियां ही सर्वोपरि होता है। कभी कभार इनके जीवन साथी की गलतियों पर काफ़ी ये क्रोधी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आलोचक भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति के जीवन साथी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसा जानते हुए भी जब उन्हें पता चलता है तो अपने उस धोखे को अनदेखा करते हुए अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं।
ये अपने जीवन साथी को एहसास भी नहीं होने देते हैं कि उन्हें उसके किए गए धोखे के बारे में सब कुछ इन्हें नॉलेज है। ये अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, तो इन्हें अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होता है, पूरा प्रेम मिलता है। पर यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति देव किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं, अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, तो इन्हें अपने जीवन साथी का प्रेम का सुख नहीं मिल पाता है, उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता है। कन्या राशि की आकृति जो घूमती हुई एम की तरह दिखाई दे रही है और एम से ही नीचे से घूमते हुए क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका यह तात्पर्य होता है कि ये एक समय में कई सारी जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। काम का बोझ इनके दिमाग में चलते रहता है, जो काफ़ी रिस्की भी होता है। बुध की राशि, बुध से जुड़े व्यापार होते हैं और दिमाग में चलती हुई योजनाएं जो इनके दिमाग को कंफ्यूज भी करते रहता है। इनके दिमाग में अपने काम को लेकर या व्यापार को लेकर रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रहता है, जो काम से संबंधित प्रॉफिट और लॉस को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, आज हमने कन्या राशि के बारे में पूरी विस्तार से बताने की कोशिश की है। आप लोगों को हमारे ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में हो सके तो ज़रूर लिखिएगा। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जल्द ही तुला राशि की चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।